पर्सनल लाइफ में ड्रामा, आईपीएल को लेकर बवाल, इंजरी के चैलेंज, इंडिया कैप्टेंसी पर सवाल, तमाम तरह के मेंटल टॉर्चर से निकलकर जून 2024 में जब हार्दिक पांड्या ने भारत के लिए वर्ल्ड कप जीता तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। हार्दिक ने कहा, लोग मुझे रोते देखना चाहते थे तब मैं नहीं रोया, मुझे रोना था, मेरे अंदर बहुत दर्द भरा था, लेकिन मैं जलने वालों को खुशी के मौके नहीं दूंगा। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि हार्दिक पांड्या किस मिट्टी के बने हैं और जो आसमान छूती गेंदें स्टेडियम के ऊपर जाकर गिरती हैं उसके लिए कितनी तैयारी करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि सिर्फ अपने लिए लड़े और जीते तो क्या किया, महान वो होता है जो किसी और की उम्मीद बनकर जलता है। हार्दिक पांड्या जिस वक्त एमआई की कप्तानी का विवाद झेल रहे थे उस वक्त हार्दिक के सबसे करीबी दोस्त 5 साल छोटे ईशान किशन अपनी अलग ही आग में जल रहे थे। 1.5 साल से बेंच पर बैठे ईशान ने मेंटली परेशान होने की बात की थी, बीसीसीआई से ब्रेक मांगा था, लेकिन शर्त रख दी गई, जाओ डोमेस्टिक खेलो। ईशान टूट रहे थे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने पर ईशान को लगा था सब बर्बाद हो जाएगा, सालों का संघर्ष, टीम इंडिया तक पहुंचने का सपना, सब किया धरा बेकार हो जाएगा। अब दोबारा फिर कभी इंडिया जर्सी में लौटना बहुत मुश्किल होगा। उस वक्त कोई और नहीं, हार्ड हिटिंग हार्दिक पांड्या ही थे जो ईशान को सब्र रखने, लड़ने और जीतने का हौसला दे रहे थे। किस्मत का खेल देखो, अपनी कमबैक सीरीज में ईशान ने जब न्यूजीलैंड के खिलाफ 103 रनों का तूफान खड़ा किया तो सामने हार्दिक पांड्या खड़े थे और ईशान से ज्यादा पांड्या झूम रहे थे, क्योंकि ईशान की वापसी पांड्या को अपनी ही जीत लग रही थी। दरअसल 2024 में ईशान किशन जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किए गए तो अपना ज्यादातर टाइम हार्दिक पांड्या के साथ ही बिताया था। मुंबई के एमवाई पाटिल स्टेडियम में दोनों साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे। ईशान ने खूब पसीना बहाया, लेकिन एक सेंचुरी के बाद पूरा आईपीएल खराब रहा, टेंशन बढ़ती जा रही थी, लेकिन ईशान परेशान नहीं थे। हर नाकामी को एक चैलेंज मानकर एक्सेप्ट कर रहे थे और 2 साल बाद अब जिस ईशान के लिए दुनिया तालियां बजा रही है उसे वापस लाने का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या को जाता है। ईशान खुद बताते हैं कि हार्दिक पांड्या ने उन्हें कैसे दूसरी जिंदगी दी। बीसीसीआई से जारी वीडियो में ईशान ने हार्दिक के रोल पर खोलकर बात की। ईशान निराश थे, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तो हार्दिक ने ईशान को 2 ऑप्शन बताए। नंबर 1, अपनी परेशानी का रोना बना लो, लोगों से बातें करो, इंटरव्यू दो, कोई कुछ कहे तो फिर उसका जवाब दो। नंबर 2, ऐसे लोगों से बात करो जो मदद कर सकते हैं, जिस लेवल पर मौका मिले वहां परफॉर्म करो। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम जिंदगी भर बैठकर रोना चाहते हो या फिर जो अपने कंट्रोल में है वो करना चाहते हो, यानी दुनिया से कटकर अपने बारे में सोचना, अपने ऊपर काम करना। हार्दिक की फिलॉसफी सुनकर ईशान का सोचने का तरीका बदल गया। हार्दिक ने जिस तरह समझाया उसका मैसेज क्लियर था, हम क्रिकेटर हैं, हमारा काम है क्रिकेट खेलना, हाथ में बल्ला हो तो रन बनाना, गेंद हो तो विकेट लेना। ईशान ने कहा, मैं चुप रहने वालों में नहीं हूं, लेकिन हार्दिक चुपचाप अपना काम करने वाले इंसान हैं। मैं उनके साथ रहा इसलिए मैं खुद को संभाल पाया और दुनिया देख रही है कि ईशान ने खुद को सिर्फ संभाला नहीं है, तप कर जलकर आग बनकर लौटे हैं। ऐसी आग जिसकी वजह से पहले गिल साइडलाइन हुए और उसके बाद संजू सैमसन को किनारे किया गया। पहले गिल की वजह से ही ईशान टीम में होकर वे सिर्फ पानी पिला रहे थे। दिसंबर 2022 ईशान ने ओडीआई का सबसे तेज दोहरा शतक लगाकर दुनिया में कोहराम मचा दिया था, लेकिन उसके बाद ईशान ने 4 साल में जितनी चीजें देखी हैं हार्दिक ने सब कुछ बहुत करीब से देखा। इसलिए ईशान का कमबैक देखकर हार्दिक अपनी फीलिंग्स भी नहीं रोक पा रहे हैं। ईशान की सेंचुरी पर हार्दिक ने कहा था, जिस तरह से तुम्हारे बल्ले से बॉल निकल रही है मैं बहुत खुश हूँ। 2 साल तक खामोश रहकर पर्दे के पीछे तुमने बहुत मेहनत की है, मौके नहीं मिले तब भी मुस्कुराते रहे, अपना सिर ऊंचा रखा, अपना लक्ष्य नहीं भूले। हार्दिक भले ही खुद अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि हार्दिक ने जो किया है वो ईशान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ईशान हार्दिक की इस दोस्ती पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ईशान किशन के इस तूफानी अवतार के लिए वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।